मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। प्रदेश भर के करीब 32,000 संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन पर उतर आए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नियमितीकरण सहित कई महत्वपूर्ण मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारी वर्षों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कोरोना काल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में इन कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। कर्मचारियों का दावा है कि उनके योगदान के चलते प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी मिली, लेकिन इसके बावजूद उनके हितों की लगातार अनदेखी की जा रही। संघ की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, एनपीएस और स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 10% वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतन में सुधार, वेतन विसंगतियों का निराकरण और नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश सुविधा शामिल है। कर्मचारियों ने समान कार्य के बदले समान वेतन की भी मांग उठाई है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। 25 से 27 मई तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद कलेक्टर, सीएमएचओ और बीएमओ को ज्ञापन सौंपे गए। साथ ही जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को भी अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जा रहा। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मचारी अपनी 2023 की नीति जो हम लोगों संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण एवं सामान्य कार्य एवं सामान्य वेतन के लिए बनी थी, उस समिति का लाभ हम लोगों को अभी तक आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण समस्त संविदा कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है और उसी के प्रदर्शन के लिए सभी संविदा कर्मचारी आज यहाँ मंच पर एकत्रित हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं कि सर, जैसे नियमित कर्मचारियों के समान हम लोग कार्य करते हैं, समान कार्य का समान वेतन मांग रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि 10 वर्षों से अधिक जो संविदा कर्मी जिन लोगों ने सेवाएं पूरी कर चुकी हैं, हम लोग सभी लोगों यहाँ पर जो बैठे हैं सब लोगों की 10 वर्षों से बहुत अधिक वर्ष की संविदा सेवा हो चुकी है। उसके बाद भी हम लोगों को ना ही नियमित किया जा रहा है, ना नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, भत्ते, छुट्टियां आदि दी जाती हैं। जब काम एक साथ सब कर रहे हैं, ये हमारी बहनें खड़ी हैं, हमारी बहनें भी वही काम करती हैं जो नियमित कर्मचारी कार्य करते हैं, पर अल्प वेतन में अब क्या है, जीवन यापन कर पाना दिक्कत हो रही थी। और पहले भी इन मांगों पर शासन द्वारा दिशा निर्देश भी हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए थे कि इन लोगों को दिया जाए उसका लाभ, परंतु आज दिनांक तक हम लोगों को लाभ प्राप्त न हो पाने के कारण आज हम लोग यहाँ पर मंच के नीचे बैठे हैं। सर, अब हम लोग भी क्षेत्रीय लोगों से संपर्क में रहते हैं। क्षेत्रीय लोग भी बताते हैं कि आप लोगों के कार्यालय में ना रहने से कामकाज में बहुत अंतर पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। आज यही लोग क्षेत्र में जाकर के टीकाकरण करते थे, लोगों को सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। आज अब ये लोग यहाँ मंच में बैठे हैं तो फिर कौन इन लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? कब तक चलता रहेगा ये धरना? सर, अभी तक राज्य कार्यकारिणी से प्राप्त दिशा निर्देश अनुसार हम लोगों को 7 तारीख तक अपने जिला मुख्यालय पर ये पंडाल मंच के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करना। तत्पश्चात हम लोग सभी 8 तारीख को भोपाल में एकत्रित होकर के वहां पर अपने जो भी राज्य कार्यकारिणी द्वारा दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे, वैसा विरोध प्रदर्शन हम भोपाल पे करेंगे। सभी मातृशक्तियों को, जो हमारे संविदा साथी हैं, उनको इकट्ठे होने का कारण यही है कि हम विगत 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं जो हमारे साथीगण हैं। मुझे स्वयं 15 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं, पर हमारा जो कार्य है वो सामान्य है, लेकिन वेतन में बहुत अंतर है। जैसे आपने देखा हुआ कि सरकार के द्वारा, न्यायालय के द्वारा महिलाओं को विशेष अवकाश की भी सुविधा है अपने बच्चों के लिए या अपने घर के कार्यों के लिए, लेकिन हमारे वेतन के साथ साथ अवकाश में भी बहुत ज़्यादा अंतर है, रेगुलर और संविदा की तरह। लेकिन परिवार तो दोनों ही संभालती है महिला, चाहे वो रेगुलर हो या संविदा हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो मेन कारण है अभी बैठने का, वो है हमारा अप्रेजल। मतलब हम ऑलमोस्ट सभी लोग एमपी ऑनलाइन व्यापम जैसी परीक्षाओं को फाइट करके भर्ती हुए हैं, लेकिन सरकार ने एक अप्रेजल जैसी एक महाकूटनीति रख दी कि हमें हर साल अपनी जो हमें काबिलियत है उसको प्रदर्शन करना पड़ेगा, तत्पश्चात हमारी सेवा का रिन्यूअल होगा। तो उसके विरोध में हम अभी तत्काल में बैठे हैं। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, सामान्य कार्य समान वेतन जो रेगुलर का 90% है, इसके अलावा आयुष्मान भारत है, डीए है, महंगाई भत्ता है, ये सारी अभी जो घोषणा में ही है, इसका कुछ लिखित हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो बस जो हमारी मांगे पुरानी थी, उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए हम सारी बहनें, सारा हमारा संविदा साथी, लगभग जो 28 से 32 हज़ार है, वो सभी लोग पंडाल के नीचे आकर मजबूरी में यहाँ पर बैठे हैं।
कोई भी अपने शौक के लिए नहीं बैठा है। लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर में घर से निकलना मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कर्मचारी एकजुट होकर सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।